Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Today I am going to discuss with you a very important chapter of unit reproduction, that is the human reproduction. So we will discuss today about the human reproduction. I have discussed with you in my early lecture about the male reproductive system, right? So today I will discuss with you female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कुछ मैंने एक डायग्राम आपको शो किया है. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स. प्राइमरी जो ऑर्गन है इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी ऑर्गन एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स. कौन से आई विल डिस्कस. द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स in females are a pair of ovaries which produce egg or ova. अगर आपको मेरे पहले वाला लेक्चर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं which are produced by the male sex organ as well as the female sex organ. टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है? स्पर्म. ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? एग और ओवम. So they also secrete female sex hormone like progesterone and estrogen. Primary sex organs in female are the ovaries. Pair of ovaries are the female primary sex organs. Function क्या play करते हैं primary sex organs? Ovaries का main function क्या है? Ovaries जो हैं they secrete female sex hormone लाइक प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन. जब मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है विच इज़ टेस्टिस, वो क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. तो उसी तरह से ओवरीज, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कौन है? ओवरीज हैं. और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? दे प्रोड्यूस टू सेक्स हार्मोन्स. कौन से हार्मोन्स हैं वो? टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अदर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूड द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड वेजाइना. और दूसरे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं यूट्रस, हम पढ़ेंगे ये डायग्राम में सब कुछ. फेलोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स एंड वेजाइना. फेलोपियन ट्यूब्स को ओविडक्ट भी कहते हैं. तो हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात होगी तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं जो कि एडिशनल रोल प्ले करते हैं इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. तो ये कौन से हैं? यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स एंड वेजाइना. Now the external genitalia. External genitalia comprises the labia majora and clitoris. तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा हो, जो मैंने एक लेक्चर डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या था? पेनिस, जो क्या एक्सक्रीट करता था? स्पर्म्स. आल्सो क्या था? यूरिन पास आउट करने का भी वही जेनाइटल ऑर्गन है. तो मैंने क्या कहा था? पेनिस क्या है? यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन. तो इन द सिमिलर वे एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड क्लाइटोरिस, राइट. सो मेमरी glands are not considered genital organs but they are important glands in the female reproductive system. देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, जो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. जितने भी हमारे प्रोसेस हैं, बेबी की डेवलपमेंट होती है, प्यूबर्टी के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ, राइट. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स हैं वो कौन से हैं? मेमरी ग्लैंड्स, राइट. दे आर नॉट कंसिडर्ड जेनिटल ऑर्गन्स. ये जेनिटल ऑर्गन्स नहीं हैं. मेमरी ग्लैंड्स क्या हैं? दे आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So the female reproductive system is framed to perform different functions. जो female reproductive system है ये बहुत सारे functions perform करता है.
तो अभी मैंने आपसे बात की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की और मेमोरी ग्लैंड्स की, विच प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ओवरीज क्या करती हैं? इट क्रिएट एग सेल्स दैट आर एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन नोन एज ओवा। ओवरीज क्या सिक्रीट करती हैं? एग सेल्स सिक्रीट करती हैं। वी विल कम टू द डायग्राम। ओवरीज एग सेल्स सिक्रीट करती हैं दैट आर एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या कहते हैं? ओवा। द सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड टू डिलीवर द ओवा टू द रीजन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है कि डिलीवर करना है ओवा को टू द रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। ओवरीज ने ओवम सिक्रीट कर दिया, ओवा सिक्रीट कर दिया। अब उस ओवा को हमें कहाँ भेजना है? एट द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। द एग फर्टिलाइजेशन takes place in the fallopian tubes along with the sperms। बड़ा इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है। अभी हम डायग्राम पढ़ेंगे, इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि जो एग है, एग की फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? फेलोपियन ट्यूब्स में along with the sperm। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें हम, तो जो ओवरीज हैं वो एग रिलीज करती हैं और फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब्स में होती है, जिन्हें हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं, राइट। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? इन द फेलोपियन ट्यूब्स अलोंग विद द स्पर्म्स। आगे डिस्कस करते हैं। द इम्प्लांटिंग in the walls of the uterus and initiating the stages of pregnancy is the next step of fertilized egg। implanting in the walls of the uterus। देखिए जो फर्टिलाइजेशन हुई, जायगोट बन गया, उसकी नेक्स्ट स्टेज आ गई। अब वो क्या करेगा? उसकी इम्प्लांटेशन होगी यूट्रस में। यूट्रस के पे जाके उसकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी और क्या स्टार्ट हो जाएगा? प्रेगनेंसी की स्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। So apart from the above mentioned functions, the female reproductive system is also involved in the production of female sex hormones to maintain the reproductive cycle। तो मैंने कहा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिया कि फर्टिलाइजेशन होती है, फिर वो उसकी इम्प्लांटेशन होती है यूट्राइन वॉल पे। किसकी? आपके जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी इम्प्लांटेशन होती है। और मैंने कहा कि इसमें और फिर प्रेगनेंसी की स्टेजेस स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ इन एडिशन टू इट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, आपकी जो ओवरीज हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, दे सिक्रीट, क्या सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स हैं? प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, राइट। तो ये हम बेसिक ग्राउंड की बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। चलिए अब डिस्कस करते हैं मेन पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज along with the oviduct। देखिए these are the pair of ovaries, pair of ovaries along with the oviducts, these are the oviducts। vagina, cervix, uterus and the external genitalia that are located in the pelvic region। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किसका बना होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है पेयर ऑफ ओवरीज का along with the pair of oviducts, vagina, cervix, uterus और क्या होते हैं? and the external genitalia that are located in the pelvic region। These parts along with a pair of mammary glands are integrated both functionally and structurally। All this support the process of ovulation, fertilization, birth and finally the child care। क्या कहता है कि ये जो पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट्स? मैंने कहा पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ये बातें हुई, ये एसेसरी ऑर्गन्स की बात हुई और एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
तो ये पार्ट्स जो होते हैं अलोंग विद द पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो मैंने क्या बात की थी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, और क्या होता है, एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, और क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं दैट सपोर्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये तीनों जब क्या बनाते हैं, अलोंग दे आर इंटीग्रेटेड बोथ फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली। सो ये सब जब मिल जाते हैं सभी तो क्या करते हैं, दे सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो ये किसको सपोर्ट करते हैं, प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, बर्थ को, एंड फाइनली द चाइल्ड केयर। ठीक है जी, आगे डिस्कस करते हैं ओवरीज। वी विल डिस्कस ईच one by one. Ovaries. Ovaries act as the main female sex organ that produce the female gamete and various hormones. Very important कि ovaries क्या है, ovaries are the main female sex organs. Ovaries क्या है, main female sex organs हैं जो क्या produce करती हैं, that produce the female gamete, जो female gamete produce करती हैं and various hormones. ठीक है जी, ओवरीज का फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट एंड आल्सो दे प्रोड्यूस द हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन्स। गैमीट कौन सा प्रोड्यूस करेंगी, एगोरोमम, राइट। दीज ऑर्गन्स आर सिचुएटेड वन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ लोअर एब्डोमेन। ये जो ऑर्गन्स हैं, ओवरीज जो हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है, दीज ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन बोथ, देखिए दे आर लोकेटेड वन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द लोअर एब्डोमेन। आपके जो लोअर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड्स पे, लोअर एब्डोमेन में दोनों साइड्स पे ए पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है। ईच ओवरी मेजर्स अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। इनकी डायमेंशंस क्या है, ओवरी की मेजरमेंट क्या होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर in length, which is then connected to the uterus and pelvic wall through ligaments। समझेंगे इस बात को कि क्या है इसमें। ये आपकी पेयर ऑफ ओवरीज होगी, एक पेयर ये, एक पेयर ये उसने क्या कहा कि ये कहाँ पर है, ऑन द बोथ साइड्स इन द एब्डोमेन रीजन। अब देखिए आप कि ये जो ओवरीज है ना, ये किसके साथ अटैच्ड है, ये चीज़, दीज आर द लिगामेंट्स, जिसे हम कहते हैं ovarian ligaments. Each ovary measures about 2 to 4 सेंटीमीटर in length. ओवरी की मेजरमेंट कितनी होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर in length, which is then connected to the uterus. ओवरी जो है that is connected to the uterus with the help of this ligament which is known as ovarian ligament and the pelvic wall through ligaments. तो ये ओवरीज जो हैं ये इसके साथ यूट्रस के साथ और पेल्विक वॉल के साथ कैसे अटैच्ड है, विद द हेल्प ऑफ दीज ओवेरियन लिगामेंट्स, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ। Ovary is surrounded by a thin covering of epithelium, encloses the ovarian stroma, and it is divided into two zones, outer cortex and inner medulla. ओवरी किसके साथ सराउंडेड है, ओवरी इज सराउंडेड बाय ए थिन कवरिंग ऑफ एपिथेलियम। ये जो ओवरी है इट इज सराउंडेड बाय थिन कवरिंग ऑफ एपिथेलियम। किसके साथ सराउंडेड है, बाय थिन कवरिंग ऑफ एपिथेलियम, जो किसको इनक्लोज करती है, ओवेरियन स्ट्रोमा को। ओवरी इज सराउंडेड बाय ए थिन कवरिंग ऑफ एपिथेलियम, जो किसको इनक्लोज करती है, ओवेरियन स्ट्रोमा को, और किस में डिवाइडेड होती है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला में। ठीक है, कॉर्टेक्स किसका बना होता है, वेरियन ओवेरियन फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो हम कह रहे हैं कि ओवरीज क्या होती हैं, ये डिवाइडेड होती, ये किसको इस ओवरीज के किसको एक थिन मेम्ब्रेन के साथ सराउंडेड होती हैं, जो किसको इनक्लोज करता है, ओवेरियन स्ट्रोमा को। और ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है ये किस में डिवाइडेड है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में। तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस ओवेरियन फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो कॉर्टेक्स है ये किसका बना होता है, वेरियस ओवेरियन फॉलिकल्स का, वेरियस ओवेरियन फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट।
द ओवेरियन फॉलिकल्स इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए ओवरी को हमने कह दिया दैट इज सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर, ठीक है, जो किसको इनक्लोज करती है, ओवेरियन स्ट्रोमा को। ओवेरियन स्ट्रोमा किस में क्लासिफाइड है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला में। अब हम बात करते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स की। ओवेरियन फॉलिकल को क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए अब ओवरीज की क्लियर होगी, कैसे ओवरीज पेल्विक वॉल के साथ अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या चीज आती है हमारे पास, ओविडक्ट। नेक्स्ट इज ओविडक्ट। ईच ओविडक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 एनाटॉमिकल रीजन्स। ये जो ओविडक्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 एनाटॉमिकल रीजन्स, एम्पुला या इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थेमस। ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि फेलोपियन ट्यूब जो है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है या ये जो ओविडक्ट है, ये किस में डिवाइडेड है, ये 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। कौन से हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थेमस में। नाउ यूट्रस। यूट्रस इज आल्सो कॉल्ड द वॉर्म। यूट्रस को हम वॉर्म भी कहते हैं। ये क्या है, मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन है। व्हाट इज यूट्रस, यूट्रस इज मस्कुलर, सी दिस इज यूट्रस। यूट्रस कैसा है आपका, मस्कुलर एलोंगेटेड पियर शेप्ड ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। द वॉल्स ऑफ द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जो वॉल्स होती हैं यूट्रस की, दैट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, द इनर ग्लैंड्यूलर लेयर, द मिडल थिक लेयर एंड द आउटर थिन लेयर। तो जो वॉल्स होती हैं यूट्रस की वो किसकी बनी होती हैं, वॉल्स ऑफ द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कौन सी है, इनर ग्लैंड्यूलर लेयर, मिडल थिक लेयर एंड आउटर थिन लेयर। ये याद रखना पड़ेगा। So these 3 layers are maintained by ligaments which are attached to the pelvic wall, which then opens into the vagina from a narrow cervix. अब मैंने कहा कि 3 layers हैं। कौन सी यूट्रस की 3 लेयर्स कौन सी है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ये मैं डिस्कस करूंगी आगे। जो 3 लेयर्स की मैंने बात की कि यूट्रस एक पियर शेप्ड ऑर्गन है और ये किसके साथ सराउंडेड है, ये पियर शेप्ड ऑर्गन है, इसको वॉर्म भी कहते हैं। ये एक मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन है। किसका है ये ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जो वॉल्स होती हैं यूट्रस की जो वॉल्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कौन सी 3 लेयर्स हैं, इनर ग्लैंड्यूलर लेयर, आउटर इनर ग्लैंड्यूलर लेयर, मिडल थिक लेयर एंड आउटर थिन लेयर। इनर ग्लैंड्यूलर लेयर, आउटर मिडल थिक लेयर एंड आउटर थिन लेयर। ठीक है, ये पता होना चाहिए पहले कि यूट्रस जो है वो 3 लेयर्स के साथ सराउंडेड है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 3 लेयर्स हैं ये किसके साथ, कौन इनको मेंटेन करते हैं, दे आर मेंटेन्ड बाय लिगामेंट्स विच आर अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। जो किसके साथ अटैच्ड है, पेल्विक वॉल के साथ, which then opens into the vagina from a narrow cervix। जो किसमें ये जो तीनों लेयर्स के साथ सराउंडेड है यूट्रस, ये किससे मेंटेन्ड होती हैं, बाय द लिगामेंट्स। ये किस में ओपन होती हैं, वजाइना में ओपन होती हैं थ्रू सर्विक्स, राइट। तो सर्विक्स में देखिए एक ये सर्विकल कैनाल है, along with the vagina it creates the birth canal। जो आपका सर्विक्स है, सर्विकल कैनाल है, along with the vagina। सर्विकल कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट से सारी, कि जो सर्विकल कैनाल है along with the vagina they form the birth canal। The vagina is a muscular tube। vagina क्या है, muscular tube है which start at the lower end of the uterus to the outside। vagina क्या है, एक muscular tube है जो कहाँ स्टार्ट होती है, लोअर एंड ऑफ द यूट्रस। सो लेट अस डिस्कस द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स।
अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर पढ़ा हो रिप्रोडक्शन साइकिल्स का यूनिट का, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको बताया था इन द फीमेल प्राइमेट्स देयर इज ए साइकिल दैट इज नोन एज menstrual cycle. So reproductive cycle in the female primates, example monkeys, apes and human beings is called menstrual cycle. Menstrual cycle क्या होता है? ये एक reproductive cycle है जो किसमें पाया जाता है? प्राइमेट्स में. प्राइमेट्स कौन से? मंकीज में, एप्स में और ह्यूमन बींग्स में ये साइकिल पाया जाता है और इसे हम कहते हैं menstrual cycle. The first menstruation begins at puberty and is called menarche. Very important from the examination point of view कि what is menarche. So first menstruation कब start होती है? At puberty. Females में जो first menstruation है वो कब start होती है? Puberty पे start होती है and is called menarche. इसे क्या कहा जाता है? menarche कहा जाता है, right? तो इसकी definition हमें पता होनी चाहिए. So next is, in human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. Human females में जो menstruation है वो कब repeat होती है? At an average interval of 28 to 29 days में. जो menstruation cycle की मैं बात कर रही हूँ वो इसका कितने days के बाद repeat होता है? About average कितनी है? 28 to 29 days. And the cycle of events starting from one menstruation till the next is called menstruation cycle. तो जो cycle of events है 28 दिन के बाद जो cycle of events है that is known as menstruation cycle. और ये जो menstrual cycle है ये कहाँ पे किसमें present होता है? primates में, like monkeys, apes, human beings में ये cycle पाया जाता है, right? So one होता क्या है menstrual cycle में? One ovum is released. एक ओवम रिलीज किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन. वन ओवम इज रिलीज्ड जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल. एक ओवम रिलीज होगा, राइट? द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो डिस्कस करते हैं. फीमेल्स में मैंने कहा कि ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब रिपीट होता है? एवरेज डेज कितने हैं? 28 टू 29 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है, ठीक है जी. और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? वन ओवम इज रिलीज. एक ओवम रिलीज होता है जिस प्रोसेस को क्या, इस ओवम के रिलीज होने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल. or during the in the middle of each menstrual cycle one ovum is released, right? So the cycle starts with the menstrual phase. सबसे पहला फेज कौन सा आता है? menstrual phase. menstrual cycle का जो फर्स्ट फेज है that is known as menstrual phase, when one menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. साइकिल स्टार्ट, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किसके साथ स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुअल फेज के साथ स्टार्ट होता है. इसमें क्या कैसे होता है? मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो occurs and it lasts for 3 to 5 days. मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और वो 3 to 5 days तक रहता है, राइट? द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है मेंस्ट्रुअल फेज में जो कि 3 to 5 डेज तक रहता है, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो कैसे होता है? दैट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की उसका ब्रेकडाउन होता है एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, राइट? and its blood vessels which forms liquid that comes out through vagina. तो ब्लड वेसल्स जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या बनाती हैं? लिक्विड बनाती हैं जो दैट कम्स आउट फ्रॉम द वेजाइना. जो ह्यूमन फीमेल की बॉडी से कहाँ से बाहर आता है? वेजाइना से, ठीक है. तो हमने इसमें बात की है मेंस्ट्रुअल फेज की. मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट कैसे होता है? विद द
फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ स्टार्ट होता है जो 3 to 5 डेज तक रहता है। और ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये क्या होता है, कैसे ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो दैट इज ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। और जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं वो लिक्विड बनाती हैं और ये लिक्विड जो है वजाइना के थ्रू बाहर आता है, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट फेज। Next is the menstruation. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Very important to know. मैंने कहा endometrial lining की breakdown होती है, menstrual flow comes out from the vagina. Menstrual cycle, menstruation कब होगी? Menstruation तभी होगी जब ovum जो है which is released by the ovary will not fertilized. जब fertilization नहीं होगी only then menstruation is possible, right? The lack of menstruation may be indicative of pregnancy. अगर menstruation नहीं होती, अगर फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन नहीं होती तो दैट इज द इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो किसका इंडिकेशन है? प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है। हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। तो कई बार क्या होता है, इट में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28 to 29 डेज जो है तो इसका एवरेज पीरियड है। तो समटाइम्स क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्यों होती जाती है? ड्यू टू, इट मे आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज। कैसे? जैसे स्ट्रेस हो गया, पुअर हेल्थ होगी, तो उसके कारण भी ये होता है। मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। देखिए जरा इसमें ये फिगर आपको दिखाई देगी, आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। फर्स्ट इज द मेंस्ट्रुएशन फेज, उसके बाद है आपका फॉलिकुलर फेज। तो मेंस्ट्रुएशन फेज क्लियर हो गया कि मेंस्ट्रुएशन तभी होगी जब जो ओवम जो ओवरी रिलीज कर रही है, इफ इट विल नॉट फर्टिलाइज, राइट। तो नेक्स्ट हम आ गए फॉलिकुलर फेज पे। फॉलिकुलर फेज पे क्या होता है? ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी, जो प्राइमरी फॉलिकल है ओवरी का, ये हैं आपके डेवलपिंग फॉलिकल्स। सी द डायग्राम, दीज आर द डेवलपिंग फॉलिकल्स। फॉलिकुलर फेज में क्या होना है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स किस में होते हैं? हमने पढ़ा था ओवरीज में प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ये ग्रो करते हैं एंड देन दे बिकम मैच्योर। ग्रो करके ये फुली मैच्योर हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स। एंड साइमल्टेनियसली जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, रीजनरेट कर जाती है थ्रू प्रोलिफरेशन। क्या कह रही हूँ मैं कि फर्स्ट हमारा मेंस्ट्रुअल फेज हमें क्लियर हो गया। सेकंड हमारा है सेकंड इज फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। फॉलिकुलर फेज इज आल्सो नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज। इस फेज में क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के, वो क्या हो जाते हैं? ग्रो करते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी दे ग्रो एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाते हैं। और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बन गए और साइमल्टेनियसली क्या होती है, जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, जो कि डीजनरेट हो गई थी, जो ब्रेक डाउन हो गई थी मेंस्ट्रुअल फेज में, वो रीजनरेट हो जाती है थ्रू प्रोलिफरेशन। ये डिफरेंस आ गया, समझ लगी कैसे हुआ कि जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज हमारा आया प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हुआ आपका कि जो जिसे हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, इसमें क्या हुआ कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे ओवरी में वो ग्रो किए, ग्रो किए, वो मैच्योर हो गए। मैच्योर फॉलिकल्स हो गए आपके, ग्राफियन फॉलिकल्स हो गए, और साइमल्टेनियसली क्या हो गया कि जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो रीजनरेट कर गई। So these changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the level of pituitary and ovarian hormones. तो ये जो changes आए ओवरी में और यूट्रस में, they are induced by changes in the level of pituitary and ovary hormones. तो मैंने आपको पहले हमने बात की थी पहले भी कि जो changes आएंगे ओवरीज में, जो changes आएंगे, या मैंने कहा कि प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। मैंने कहा कि यूट्रस में चेंजेस आते हैं कि जो उसके एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो रीजनरेट होनी शुरू हो जाती है थ्रू प्रोलिफरेशन। तो ये जो सारे चेंजेस हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स।
राइट। सो ये कैसे होते हैं, दे आर इंड्यूस्ड बाय, कुछ किसमें चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड में चेंजेस आते हैं और ओवेरियन हॉर्मोन्स में चेंजेस आते हैं। इसी इनमें चेंजेस आने के कारण क्या होता है, जो हमारे फॉलिकुलर फेज में हमने डिस्कस किया कि ओवरी में चेंजेस आते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाते हैं, और जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो ब्रेक डाउन होगी थी वो रीजनरेट होती है थ्रू प्रोलिफरेशन, राइट। द सिक्रीशन ऑफ द गोनाडोट्रोफिन्स। अच्छा जी, आगे हम आते हैं, थर्ड इज द secretory phase. First was the menstrual phase, second was the follicular phase or the proliferative phase, third is the luteal phase or the secretory phase. The secretion of the gonadotrophins, जो secretion होती है gonadotrophins की LH और FSH की, वो increase कर जाती है gradually during the follicular phase and stimulates the follicular development as well as the secretion of estrogen by the growing follicles. क्या हुआ जी, सिक्रीशन हुई, सेक्रेटरी फेस में आ गए हैं हम। सेक्रेटरी फेस को क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेस भी कहते हैं। सिक्रीशन हुई गोनाडोट्रोफिन्स की। गोनाडोट्रोफिन्स कौन से हैं हमारे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनकी सिक्रीशन होती है जो क्या इंक्रीज करती है, ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। इनकी जो सिक्रीशन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की, ये इंक्रीज कर जाती है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ठीक है, ये जो इनकी सिक्रीशन है ये इंक्रीज कर गई ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन्स। और जब इनकी सिक्रीशंस जो हैं इंक्रीज कर गई तो उन्होंने क्या किया, दे इंक्रीजेस द फॉलिकुलर डेवलपमेंट। कौन सी फॉलिकुलर डेवलपमेंट, जो हम पढ़ रहे थे कि प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो किए, मैच्योर हुए, ठीक है, उनकी जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट को इंक्रीज कर देता है, एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन्स बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। और ईस्ट्रोजन्स की भी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। हमने बात की हुई है कि ईस्ट्रोजन क्या है, हार्मोन है विच इज सिक्रेटेड बाय द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। बोथ LH and FSH they attain a peak level in the middle of cycle about the 14 days। तो ये जो LH का और FSH का सिक्रीशन है ये पीक पे होता है, इट इज एट द पीक इन द मिडल ऑफ द साइकिल। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि फॉलिकुलर फेज में ही जो सिक्रीशंस हैं LH की और FSH की वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती हैं, जो क्या करती हैं, दैट इंक्रीजेस द फॉलिकुलर डेवलपमेंट, राइट। और जो LH और FSH है इनकी जो सिक्रीशंस इतनी इंक्रीज होती हैं कि ये पीक पे पहुंच जाते हैं एंड इन द मिडल ऑफ द साइकिल, दैट इज अबाउट 14th डे, राइट। Rapid secretion of the LH leading to its maximum level during the mid-cycle called the LH surge induces rupture of rapid secretion जो होती है LH की leading to its maximum level during the mid-cycle। मैंने आपको भी कहा कि LH की जो secretion है वो मिड ऑफ द साइकिल में पीक पे होती है, दैट इज कॉल्ड LH सर्ज। इसे क्या कहते हैं, LH सर्ज कहते हैं। दैट इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। तो ये जो LH की सिक्रीशन है ना ये क्या करेगी, इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। जो ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगे उनका रप्चर होगा और क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। ठीक है जी। तो ओव्यूलेशन, ये जो नेक्स्ट हमारा कौन सा फेज हमारा क्या आ गया, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन के बाद क्या आएगा, ल्यूटियल फेज आएगा, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखिए हम बात कर रहे थे LH और FSH की सिक्रीशंस होती हैं और ये सिक्रीशंस पीक पे होती हैं इन द मिडल ऑफ द साइकिल, मतलब 14th डे। हाँ जी। तो जो रैपिड सिक्रीशन होती है LH की, रैपिड सिक्रीशन जो होती है LH की वो क्या करती है,
इंड्यूस करती है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। LH की रैपिड सिक्रीशन से क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर कर जाएगा और ओवम रिलीज हो जाएगा। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज किसके साथ फॉलोड है, ओव्यूलेटरी फेज के बाद क्या आता है, ल्यूटियल फेज आता है, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसमें क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, देखिए कुछ तो ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर करके ओवम रिलीज कर गए, अब जो बाकी रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल्स हैं दे ट्रांसफॉर्म एज कॉर्पस ल्यूटियम, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है जी, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया, LH ने क्या कर दिया, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर हो गए और वहां से ओवम रिलीज हो गया, उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन फेज जो है दैट इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो क्या कर जाते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। The corpus luteum secrete a large amount of progesterone which is essential for the maintenance of endometrium। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है इसका एक पर्पस है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, सिक्रीट ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रोन, ये सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रोन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। जो किसके लिए एसेंशियल है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। आप कॉर्पस ल्यूटियल फेज में आ गए। ल्यूटियल फेज में क्या हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट हुई है। कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट कौन सी हुई है, जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल्स थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, सिक्रीट करता है प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, वॉल है यूट्रस की। सो सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये किस में इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो इम्प्लांटेशन होगी फर्टिलाइज्ड ओवम की। ठीक है, इम्प्लांटेशन होगी। ये जो प्रोजेस्ट्रोन है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्ट्रोन हम इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम कहाँ चाहिए, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो इम्प्लांटेशन होनी है फर्टिलाइज्ड ओवम की एंड आल्सो इन द अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम ये बना था, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना इसने प्रोजेस्ट्रोन सिक्रीट किया, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट था, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम एंड आल्सो फॉर द अदर इवेंट्स विच विल अकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट। So during pregnancy, all events of the menstruation cycle stops and there is no menstruation। Pregnancy में कोई भी फेज जो है menstrual cycle का नहीं होगा, right? अगर menstruation नहीं होती तो that is the indicative of pregnancy। So in the absence of fertilization, the corpus luteum degenerate। और जब fertilization नहीं होती तो क्या, जब fertilization हो रही थी तो क्या हुआ था, corpus luteum बना था। ठीक है ना, हमने कहा था कि corpus luteum डेवलप हुआ, लेकिन जब fertilization नहीं होती तब corpus luteum degenerate कर जाता है, जो क्या करता है, disintegration करता है endometrium की and leading to the menstruation marking a new cycle। तो वो क्या करता है, दैट कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम विच लीड्स टू द मेंस्ट्रुएशन एंड मार्किंग ए न्यू साइकिल। ठीक है जी। इन ह्यूमन बींग्स menstrual cycle ceases around 50 years of age, that is termed as menopause। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बींग्स में जो menstrual cycle है
वो क्या होता है, सीज बंद कब होता है, अराउंड 50 ईयर्स में। 50 ईयर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सीज हो जाता है और उसको क्या कहा जाता है, मेनोपॉज। बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन द मेनार्क एंड मेनोपॉज। और अगर साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होती रहे, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन, हर मंथ मेंस्ट्रुएशन होती रहे, तो वो क्या है, इंडिकेशन है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, कि आप ओवम रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सारा कुछ डेवलपिंग जी सारे फेजेस चल रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, सिक्रीटरी फेज, ल्यूटियल फेज, तो ये, और उसके बाद क्या, तो ये सारे फेजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेजेस है, ठीक है। एंड एक्सटेंड बिटवीन द, और ये किसके बीच में होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, जो आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो है, मेनार्क एंड बिटवीन द मेनोपॉज, जबकि मेंस्ट्रुएशन जो है सीज हो जाती है अराउंड 50 ईयर्स इन फीमेल्स, राइट। सो इन दिस I have discussed with you brief about the female reproductive system and also about the menstruation cycle. I think आपको menstrual cycle समझ आया होगा, बहुत easy है, इस डायग्राम के साथ ही इसको करना है, जो इसके साथ साथ नोट्स बनाओ, सारी NCERT की स्टेटमेंट्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को आप समझिए, और बाकी जो है हम अपनी लाइव क्लासेस में कुछ इससे NCERT से बाहर भी पढ़ेंगे। थैंक यू।